मैं बाला साहब के नाम पर चुनाव लड़ूंगा और जनता से मतदान मांगूंगा। अगर है हिम्मत तो चुनाव मैदान में आकर चुनौती को स्वीकार करो। दिल्ली के इशारे पर नाचने वाले महाराष्ट्र की जनता और किसानों का दर्द क्या जाने। बेमौसम बारिश ने किसानों को बेहाल कर दिया और राज्य की वर्तमान सरकार अब तक पंचनामे तक नहीं करवा सकी। जो सरकार किसानों को राहत नहीं दे सकती, उसे अपने पद पर रहने का क्या अधिकार है? यदि सरकार किसानों बच्चों की तरह अपना समझकर राहत नहीं दे सकती, वह सरकार को किसानों का हितैषी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देंगी, घर पर कैसे बैठना है। ऐसे कठोर शब्दों में शिंदे फडणवीस सरकार को आड़े हाथ लिया। नागपुर की 3 पक्ष के महाविकास आघाड़ी के वज्रमुठ सभा में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पुलवामा समय विस्फोटक वहां कैसे पहुंचा, इसकी आज तक जांच नहीं हो सकी। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तत्कालीन राज्यपाल यदि आरोप लगा रहे तो देश की जनता को इसकी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। केवल ईडी और सीबीआई जैसी विश्वसनीय संस्थाओं का गलत उपयोग कर सरकार सच्चाई को दबा नहीं सकती है। जनता सब जानती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक कब फरमान जारी करेंगे कि जाओ घर बैठो, कहा नहीं जा सकता। इसलिए जनता से डरो। नागपुर के सभी चुनाव हम जीते हैं। अब यह संघ मुख्यालय के विचारों का नहीं तो बाबा साहेब आम्बेडकर के पावन विचारों का नागपुर बन गया है। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि सरकार विपक्ष के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यह तो समझ में आता है, लेकिन पूर्वग्रह दूषित भावना से व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है। यह लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। लोकतंत्र में पक्ष व विपक्ष दोनों का सम्मान होना चाहिए। विपक्ष की आवाज को दबाना यानी जनता की आवाज को दबाना है और समय आने पर महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। मंच पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस के नाना पटोले, माजी मंत्री सुनील केदार, पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी के अजितदादा पवार, अनिल देशमुख, जयंत पाटिल, बाळासाहेब थोरात, अविनाश काकडे समेत महाविकास आघाड़ी के सभी कदावर नेता मौजूद थे। नागपुर की इस महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ सभा में लाखों की संख्या में जिधर भी नजर दौड़ाए केवल कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। अश्विन शाह की नागपुर से विशेष रिपोर्ट।